Hello students, welcome to maths class. Today we are doing the bar graph. What is a bar graph? A bar graph is a pictorial representation of data by the bars of equal width. बार ग्राफ क्या होता है कि जो भी आपको डाटा गिवन होता है उसको आप एक पिक्चराइजेशन में, ठीक है, उसे पिक्चर बना के इक्वल बार्स बना के आप उसको शो कर रहे हो, तो ये क्या है, आपका बार ग्राफ है। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा। द मार्क्स ऑफ द सुजाता इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर गिवन बिलो। आपको एक स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स में से उसके मार्क्स आपको 5 सब्जेक्ट्स में से जो है गिवन है। तो आपने इस इंफॉर्मेशन को, ये जो गिवन डाटा है, इस सारी इंफॉर्मेशन को आपने बार ग्राफ में शो करना है। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं हम बार ग्राफ में। बार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक ग्राफ लेंगे। ठीक है, आपको पता ही होगा बेटा ग्राफ पेपर क्या होता है ना। तो आप एक ग्राफ पेपर ले लोगे, इसके ऊपर आप 2 लाइंस लगाओगे, एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, इस ये लाइन जहाँ भी कटती है, ये पॉइंट को हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। ठीक है, अब एक साइड आपने हॉरिजॉन्टल साइड्स वाले में अपने क्या लेना है, सब्जेक्ट्स लेनी है। ठीक है, अभी कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और इस साइड आप लोगे डाटा। देखो आपकी स्मॉलेस्ट जो टर्म है सबसे, वो क्या है, 64 है, और हाईएस्ट 92 है। ठीक है, तो आप जो गैप है, एक बॉक्स देख रहे हो आप ये वाला, ठीक है, इसको हम एक बॉक्स को चाहे तो हम 10-10 का गैप ले लें, चाहे 5-5 का गैप ले लें, चाहे 20 का ले लें। ठीक है, बट इक्वल रखना है गैप। तो पहले हमने 0 से 10 गैप ले लिया, फिर 10 का ले लिया। ठीक है, हम 5-5 का लेते अगर 5, 10, 15 तो बहुत ज़्यादा जो है आप ग्राफ ऊपर तक चले जाता, इसलिए हमने 10-10 का डिफरेंस ले लिया, 10, 20, 30। ओके, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश। मार्क्स कितने हैं, 87। ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं बेटा, आपके इस ग्राफ के ऊपर 10 लाइंस होती हैं। ये जो बॉक्स देख रहे हो ना, एक बॉक्स में 10 लाइंस हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक लाइन कितने जो है यूनिट की है। तो आप क्या करोगे कि जितने का आपने गैप लिया, सपोज करो आपने 10 का गैप लिया है, ठीक है, उस हर एक टर्म को जितना गैप रखा आपने वो ऊपर लेना है, और नीचे हमेशा 10 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, 1 यूनिट। ये आपकी एक लाइन की वैल्यू आ गई, यानी कि एक लाइन को आप 1 कंसिडर करोगे। ठीक है, ध्यान रहे, ऊपर आपने लिखना है जितना भी आपने गैप लिया है, 20 का लिया है, 10 का लिया है, जो 5 का लिया है, नीचे आपने हमेशा 10 लगाना है। ठीक है, जितना डिवाइड करके आएगा वो क्या होगा, एक लाइन उतने यूनिट की होगी। जैसे एक लाइन यहाँ पर 1 यूनिट की आ रही है। ठीक है, तो पहले 87 बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, आप एक जो है ये एक आपको दिख रहा है बॉक्स, एक छोड़ के ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब कहाँ तक आपको ड्रॉ करना है, 80। ठीक है, 80 हो गया, 80 से 90 के बीच में आएगा आपका 87। एक लाइन 80 से अगली वाली लाइन 81 की होगी, क्योंकि एक लाइन 1 यूनिट की है। उसकी नेक्स्ट 82, 83, 84, यानी कि जो 7th लाइन होगी 80 के बाद, ठीक है, वो 87 की होगी। ठीक है, तो वहाँ तक आप बनाकर इसको एक बॉक्स के अकॉर्डिंग जो है ड्रॉ कर दोगे। उसमें सब्जेक्ट यहाँ पर क्या मेंशन कर दोगे, इंग्लिश। ठीक है, आप ये सब्जेक्ट यहाँ भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ भी हम इंग्लिश लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ नहीं राइट करना। फिर ऐसे हिंदी 92 है, 90 से अबव है। ठीक है, तो 90 से ऊपर आपने कौन सी लाइन, कितनी लाइन्स लेनी है, 1 और 2, आपका 92 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे आपने ये सारा ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, और साथ में आपने, चाहे आप ऊपर लिख दो ये चीज़, चाहे नीचे आप राइट कर सकते हो कि ये बार ग्राफ क्या शो कर रहा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द सुजाता। ठीक है, आपको जो इन्फॉर्मेशन है इस ग्राफ से मिल रही है वो अपने हेडिंग में जरूर देनी है। क्लियर, एक ये स्केल जरूर राइट करना है। ठीक है, कि आपका जो एक लाइन है वो कितने यूनिट की है, ये स्केल, आप इसको हम स्केल बोलते हैं, तो ये आपने ग्राफ के ऊपर जो है जरूर शो करना है बेटा। क्लियर, हाँ जी बेटा, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ये थोड़ी डिफरेंट है उस एग्जाम्पल से। इसमें आपको क्या दे रखा है कि बार ग्राफ गिवन है, ये बार ग्राफ आपको गिवन है। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पर। ठीक है, और आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स करोगे। क्लियर बेटा, देखो पहले बार ग्राफ को ध्यान से देखो, उन्होंने क्या कहा है, रीड द बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसको हम रीड करेंगे और फिर क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ठीक है, तो आपको एक तरफ सब्जेक्ट्स हैं, एक तरफ मार्क्स हैं। ठीक है,
आपको कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पर मेंशन हैं। तो व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन बाय द बार ग्राफ, इस बार ग्राफ के द्वारा आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हाँ जी बेटा, तो आपका ये क्वेश्चन है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन बाय द बार ग्राफ, बार ग्राफ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एक स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स के मार्क्स कितने आए हैं वो हमें दे रखा है। ठीक है, तो आप ये लिख दोगे। सेकंड है इन विच सब्जेक्ट इज अ स्टूडेंट वेरी पुअर, किसमें जो स्टूडेंट है सबसे पुअर है। सबसे पुअर किसमें होगा, जो सबसे छोटा ग्राफ होगा, आपका बार जो है सबसे छोटी होगी, तो किसमें है सबसे छोटी, साइंस में। तो जो स्टूडेंट है किसमें पुअर है, साइंस में। इन विच सब्जेक्ट इज अ स्टूडेंट वेरी गुड, किसमें जो स्टूडेंट है सबसे अच्छा है। तो जो लॉन्गेस्ट बार होगी आपकी कौन सी है, मैथमेटिक्स वाली है। तो जो स्टूडेंट है वो किसमें अच्छा है, मैथमेटिक्स में। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ हिज मार्क्स, आपको एवरेज निकालनी, जितने भी उसके मार्क्स हैं, उसके 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको दे रखे हैं, उन 5 सब्जेक्ट्स के आपको एवरेज निकालनी है। ठीक है। हाँ जी बेटा, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि एवरेज का मीनिंग क्या होता है, मीन होता है। ठीक है, एवरेज को मीन भी बोलते हैं हम। क्लियर। तो मीन हम पढ़ के हटे कि मीन क्या होता है। अगर आपने मीन निकालना है या एवरेज निकालनी है तो आप जिसकी भी निकालनी है उन सबको प्लस कर दोगे और वो जितने नंबर्स हैं उनको नीचे उससे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो उसके 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं आपके पास, तो उनको आपको क्या कर लिया, प्लस कर लिया। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट्स से नंबर ऑफ जो आपके पास सब्जेक्ट्स है वो 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, आपका जो आंसर आ गया 70.8, ये क्या निकल गई उसकी एवरेज मार्क्स या मीन मार्क्स। क्लियर। अब है डबल बार ग्राफ। हाँ जी बेटा, इस बार ग्राफ में क्या होता है कि आपको जो है एक ही ग्राफ में, ठीक है, 2 बार को, 2 टीम्स को या किसी भी 2 चीज़ों को, डाटे को कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ये देखिए आपको 2 टीम्स के गोल्स दे रखे हैं। ठीक है, आप दोनों टीम्स का जो है बार ग्राफ शो करोगे। ठीक है, तो आपको ऐसे शो करना है, लेकिन आप कैसे इसको क्लासीफाई करोगे कि आप दोनों बार जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ले लोगे। ठीक है, डिफरेंट कलर्स आप इसमें फिल कर लोगे, या डिफरेंट कोई डिज़ाइंस या आप यहाँ पर कर सकते हो, और आप वहाँ पर मेंशन भी करोगे कि ये जो कलर है इस टीम ए का है और ये कलर टीम बी का है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन क्या है, द गोल्स ऑफ द 2 टीम्स ए एंड बी इन 5 मैचेस आर गिवन बिलो। आपको जो 2 टीम्स हैं, ठीक है, उसके आपको गोल्स की लिस्ट है आपके पास, और इस इंफॉर्मेशन को आपको बार ग्राफ पे शो करना है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपके पास 2 टीम्स की बात हो रही है तो आपका डबल बार ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डबल बार ग्राफ। अब कैसे बनाएंगे, ऐसे ही जैसे हमने ग्राफ पेपर पे क्या शो कर लिया पहले कि आपने एक एक्स एक्सिस ले लिया और एक क्या ले लिया, आपने वाई एक्सिस ले लिया। ठीक है, एक तरफ आपने नंबर ऑफ गोल्स लिख लिए। ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, आपको देखो सबसे छोटा जो नंबर है आपका क्या है, 1 है।